हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग सेकंड सेमेस्टर का एक चैप्टर करने जा रहे हैं जिसमें त्रिभुज, वर्ग और आयत के बारे में समझाया गया है, यानी ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के। तो इसमें हम लोग दोनों माध्यम से बात करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको कुछ बता देंगे जिससे आप लोग की हेल्प हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? ट्रायंगल, यानी इसका अर्थ हुआ ट्रायंगल यानी जिसमें तीन भुजाएं हों। इसी में छिपा हुआ है ट्राइएंगल, यानी त्रि मतलब हो गया तीन, जिसमें क्या होती है तीन भुजाएं हो। ठीक है, तीन भुजाओं के साथ तीन भुजाएं का जो होगा वो क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। अब बात करते हैं कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। देखा जाए तो त्रिभुज जो होते हैं उसके दो आधार होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के दो आधार होते हैं। ठीक है, एक आधार जो होता है वो होता है कोण के आधार पे। इसके आधार पे, कोण के आधार पे। और दूसरा जो आधार होता है वो होता है भुजा के आधार पे। ठीक है, भुजा के आधार पे। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा इसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहले कोण के जब बारे में बात करते हैं तो कोण के आधार पे कितने होते हैं? तीन तरह के त्रिभुज होते हैं। इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो कोण में, तो पहला कोण होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जो पहला कोण होगा वो होगा न्यून कोण त्रिभुज, यानी त्रिभुज का जो प्रकार होगा पहला कोण के आधार पे वो होगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसको इंग्लिश में देख लिया जाए तो सबसे पहले वाले को एक्विट एंगल ट्रायंगल, दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब जब न्यून कोण की जब हम बात करते हैं तो न्यून कोण जो होता है वो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो न्यून कोण का जो त्रिभुज बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा कि इसमें जो तीनों भुजाएं होंगी, तीनों कोण होंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी कि अगर हम कह सकते हैं 60, 60 और ये भी 60। और एक चीज और याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है, यानी कि ये जो होगा 60, 60 और 60 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो ये हो गया न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। अब न्यून कोण है, हमें क्या लाना है? 90 लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री और इसको भी मान लेते हैं 45 डिग्री, यानी कि 45, 45, 90 और ये भी 90 मिलकर क्या हो जाएगा? 180, यानी कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री ये होता है। अधिक कोण की जब बात करते हैं तो अधिक कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ऐसे कोण में एक कोण जो होगा इस त्रिभुज में वो कितने का होगा? एक बड़ा कोण होगा। तो मान लेते हैं कि बड़ा कोण कितने का हो गया? 120 का हो गया। तो जो बाकी बचेंगे वो बचेंगे 30 डिग्री का, ये भी बचेगा आपका 30 डिग्री का। अब यहाँ से देखिए 120 और 30 हो गया 150 और 150 में 30 जोड़ कितना हो गया? 180। तो आपका पहला कोण त्रिभुज हो गया न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा हो गया समकोण त्रिभुज और तीसरा हो गया अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल हो गया तीन तरह के हो गए। पहला एक्विट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि ये तीन तरह के हो गए कोण के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार में कितने तरह के होते हैं? तो तीन ही तरह के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज पहला कौन होता है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद बात करते हैं तो तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बात कर लें तो पहला हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा हो जाता है स्केलर ट्रायंगल, यानी कि ये हो गया आपके समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब इसका चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं।
तो फिर दोबारा आपका गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 होगा, यानी तीनों जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह से समद्विबाहु, हम नाम में ही छिपा हुआ है समद्विबाहु, ठीक है, यानी द्वि, और सम मतलब होता है बराबर, यानी कि इसमें जो होंगे वो होंगे दो साइड जो होगी आपस में बराबर होगी, ठीक है, और तीसरी वाली जो होगी वो अलग होगी, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर होंगी और एक इसमें से क्या होगा, अलग होगा। यानी ये 6 तो ये भी 6 और ये हो जाएगा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी और तीसरा क्या होगा, अलग होगा। अब बात करते हैं विषम बाहु, नाम में क्या छुपा है, विषम। विषम मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये 6 है, यानी कि अब 1 2 और ये 3, यानी कि अलग अलग होगा, सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में अलग अलग होंगी। तो ये आपका हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ बना देते हैं ऐसे, कोई भी ट्रायंगल आप खींच सकते हैं और इसमें से क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है, तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो उसी को बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, यानी इसका ट्रायंगल। अब यहाँ से आप लोग समझ आ गया त्रिभुज, त्रिभुज के कितने प्रकार हो गए, 3 तरह के हो गए कोण के आधार पे, और 3 हो गए आपके भुजा के आधार पे। अब हम लोग चलते हैं आगे वर्ग की तरफ, वर्ग के बारे में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं वर्ग के बारे में। वर्ग में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्वायर। और वर्ग की खासियत देखते हैं कि वर्ग में क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले वर्ग जो होती है वो इस आकार की होती है जिसमें आपस में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कहने का मतलब है 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, यानी चारों साइड आपस में बराबर होंगी, ए बी सी और डी। अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, फिर ये भी 6 है तो ये भी 6 है, ठीक है। दूसरा इसकी विशेषता क्या होती है, इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होता है और ये भी आपका 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ से पूछ सकता है, ये बताइए चतुर्भुज के या वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि 90 का 1 है, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 और प्लस 90, तो हो जाएगा 360 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ दिया क्वेश्चन कि वर्ग के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 होता है। अब यहाँ से बात करिए आयत की। आयत की जब हम बात करते हैं तो आयत जो होता है जिसकी खासियत होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। अब जब आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग में, लेकिन आयत की जब बात करते हैं तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे कोण की बात करेगा तो इसके भी प्रत्येक कोण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 90 होते हैं। यानी कि कहने का है कि सम ऑफ 4 एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सभी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो आपको वर्ग और आयत समझ में आ गया है। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्षेत्रफल की। तो देखिए जब वर्ग का क्षेत्रफल पूछता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो यहीं पे फार्मूला बनता है जिसका होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी साइड इनटू साइड। क्षेत्रफल यानी एरिया, अगर एरिया पूछ दिया तो हम लोग लिखते हैं साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर। उसके बाद जब बात करते हैं पेरीमीटर की यानी कि परिमाप की, तो हम लोग परिमाप की बात करते हैं तो इसका फार्मूला हो जाता है 4 इंटू साइड, ठीक है। या जब परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप बराबर होता है भुजा गुणे 4, गुणा गुणे 4, साइड इंटू 4। अब उसी तरह से जब मान लीजिए साइड पूछ दे तो साइड जब निकालना हो तो अंडर रूट में क्या होता है, क्षेत्रफल या अंडर रूट में एरिया। क्या होता है, अंडर रूट में एरिया, यानी कि भुजा बराबर होता है कर्णी में क्षेत्रफल, कर्णी में क्षेत्रफल,
अब क्षेत्रफल दिया होगा तो ऐसे भुजा निकाल लेंगे, अगर परिमाप दे दिए तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे भुजा बराबर होता है परिमाप बटे में 4। ये सारे के सारे जो है वो वर्ग के हैं, यानी कि ये वर्ग के जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ये वर्ग के इसी पे फार्मूले पे आपके वर्ग के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं आयत की, तो आयत का ध्यान रखिए, ये कोण वाला आपका समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया जो होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जब परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई यानी L प्लस D। लंबाई को लेंथ L से दर्शा देते हैं और चौड़ाई B से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो ये हो गया। अब जब बात करते लंबाई की तो एक फार्मूला ये भी बनता है कि क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। ठीक है, जब चौड़ाई पूछते तो ये लंबाई बटे में आ जाएगी, जब लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई बटे में आ जाएगी। यहाँ से आपका पूरा ये कंप्लीट होता है, आयत क्षेत्रफल का हो गया, वर्ग का हो गया और त्रिभुज का समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे एसजी क्लासेस चैनल को। धन्यवाद।